वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में किया रैली से खिताब। दूर किए शहरी तरमीमी कानून और एनआरसी से मुतालिक शक व शुबहात। कहा किसी भी भारतीय शहरी को डरने की नहीं है ज़रूरत। एनआरसी के बारे में फैलाया जा रहा है झूठा प्रोपेगेंडा, कभी नहीं किया गया इस पर गौर व खौस। रामलीला के स्टेज से शहरी तरमीमी कानून पर अपोजिशन पर साधा निशाना। कहा अपने मफाद और अपनी सियासत के लिए लोगों को भड़का रहा है अपोजिशन। अक़लियतों से कहा इस कानून का करें मुताला। शहरी तरमीमी कानून की हिमायत में नागपुर, बेंगलुरु और दूसरे शहरों में निकाली गई रैलियां। नागपुर में मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने मुसलमानों से कहा वो शहरी तरमीमी कानून के मुतालिक गुमराह ना हो। उन्होंने कहा हुकूमत मुल्क के तमाम शहरियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की है पाबंद। भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 3 यकरोज़ा मैचों की सीरीज का आखिरी और फैसला कुन मैच कटक में जारी। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रामलीला मैदान में अवामी रैली से खिताब करते हुए हिज़्ब इख्तिलाफ को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ज़िंदगी से जब गैर यकीनी का एहसास निकल जाता है, एक बड़ी फिक्र दूर हो जाती है, तो इसका असर क्या होता है ये मैं आज आप सभी के चेहरों पर देख रहा हूँ, आपके जोश में देख रहा हूँ। उन्होंने कहा कि दिल्ली के 40 लाख से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में नई सुबह लाने का एक बेहतरीन मौका मुझे और बीजेपी को मिला है। टेक्नोलॉजी की मदद से दिल्ली की 1700 से ज्यादा कॉलोनियों की बाउंड्री को चिन्हित करने का काम पूरा किया जा चुका है। इतना ही नहीं, 1200 से ज्यादा कॉलोनियों के नक्शे भी पोर्टल पर डाले जा चुके हैं। कॉलोनियों के नियमितीकरण का ये फैसला घर और जमीन के अधिकार से जुड़ा तो है ही, ये दिल्ली के बिजनेस, यहां के कारोबार को भी गति देने वाला। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले जो हुकूमत चला रहे थे उन्होंने उन बंगलों में रहने वालों को पूरी छूट दी, लेकिन आपके घरों को कानूनी करने के लिए कुछ भी नहीं किया। जब मैं इस सिमत में काम कर रहा था तो इसमें रुकावट डालने का कोई मौका भी नहीं छोड़ा। हमने एक तरफ VIP लोगों से दिल्ली के 2000 से ज़्यादा बंगले खाली करवाए हैं। 40 लाख से ज़्यादा गरीबों और मुतवसत दर्जे के अफराद को उनके घर का हक भी दे दिया है। दिल्ली के 2000 से ज्यादा सरकारी बंगले तो खाली कराए ही, साथ साथ दिल्ली के 40 लाख से ज्यादा गरीबों, मध्यम वर्ग के लोगों को उनके घर का हक भी दे दिया। उनके VIP उनको मुबारक, मेरे VIP तो आप ही लोग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपके नाम पर सियासत करने वाले आपकी तकलीफ को कभी नहीं समझे और ना ही समझने का इरादा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर सड़कों पर तवज्जो देने के साथ ही दिल्ली के चारों तरफ पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की तामीर की गई है। ये एक्सप्रेसवे भी बरसों से ज़ेर इल्तवा थे, इसे मुकम्मल करने का काम भी हमारी हुकूमत ने किया है। दिल्ली के चारों ओर पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है। ये एक्सप्रेसवे भी बरसों से अटका लटका भटका पड़ा था। इसे पूरा करने का काम भी हमारी सरकार ने किया। अब इसके बन जाने से रोजाना 30-40 हजार ट्रक अब वो दिल्ली के भीतर नहीं आते हैं, वो बाहर ही बाहर निकल जाते हैं। इससे दिल्ली के ट्रैफिक पर भी बोझ कुछ कम हुआ है और प्रदूषण की समस्या पर भी अंतर लाने में उसने मदद की।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि शहर में आलूदगी कम हो, इसके लिए भी हमने मुसलसल कोशिश की है। गुज़िश्ता 5 बरसों में दिल्ली में सैकड़ों नए CNG स्टेशन बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ जो सनतें चल रही हैं उनमें से निस्फ को PNG से चलने वाला बनाया जा चुका है। इसके लिए भी हमने निरंतर प्रयास किया। बीते 5 वर्षों में दिल्ली में सैकड़ों नए CNG स्टेशन लगाए गए हैं। यहां जो उद्योग धंधे चल रहे हैं उनमें से आधों को PNG आधारित बनाया जा चुका है। इसके अलावा हजारों ईंट भट्ठों को नई तकनीक से जोड़ा गया है। अगर पराली जलाने की बात है तो आसपास के राज्यों को भी हमने मदद की है, तत्परता से उनका साथ दिया है और कम करने का प्रयास किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज दिल्ली में जो हुकूमत है वो यहाँ के बड़े मसले से चश्मपोशी किए हुए है। ये मसला पीने के पानी का है। उन्होंने कहा कि इन लोगों के मुताबिक पूरी दिल्ली में हर जगह बिस्लरी जैसा साफ पानी मिलता है। सच्चाई ये है कि आज दिल्ली में देश भर में सबसे अधिक वाटर प्यूरिफायर यानी कि पानी को शुद्ध करने वाली मशीनें रोजाना बिकती हैं। लोग ये खर्चा क्यों करने पड़ रहे हैं भैया? जो वाटर प्यूरिफायर नहीं लगा सकता वो 40-50 रुपए की बोतल खरीदता है या फिर उसे मजबूरी में प्रदूषित पानी से काम चलाना पड़ता है। अधिकांश जगहों पर नल से या तो पानी आता ही नहीं है और जो पानी आता भी है उस पर लोगों को विश्वास नहीं है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि शहरी तरमीमी बिल पास होने के बाद कुछ सियासी जमातें तरह तरह की अफवाहें फैलाने में मसरूफ हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जज्बात भड़का रहे हैं, अपने ज़ाती मफाद अपनी सियासत के लिए किस हद तक जा रहे हैं या आपने गुज़िश्ता हफ्ते भी देखा है। किस तरह अपने स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीति के लिए किस हद तक जा रहे हैं ये आपने पिछले हफ्ते भी देखा है। जो बयान दिए गए, जिस तरह लोगों को भड़काया गया, उकसाने वाली बातें कही गई, झूठे वीडियो उच्च स्तर पर बैठे हुए लोगों ने सोशल मीडिया में डाल करके भ्रम फैलाने का, आग फैलाने का गुनाहित कृत्य किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि शहरी तरमीमी कानून से मुतालिक अफवाह पर तवज्जो ना दें। भारत की संसद ने, लोकसभा और राज्यसभा ने आपके उज्जवल भविष्य के लिए, दलित, पीड़ित, शोषितों के भविष्य के लिए लोकसभा, राज्यसभा ने, सभी सांसदों ने इस बिल को पास करने में मदद की है। आप खड़े होकर देश की संसद का सम्मान कीजिए, देश की पार्लियामेंट का सम्मान कीजिए, देश की लोकसभा का सम्मान कीजिए, देश की राज्यसभा का सम्मान कीजिए, देश की जनता ने चुने हुए हमारे सांसदों का सम्मान कीजिए, पूरी ताकत से सम्मान कीजिए। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि लोगों को फैसला करना है कि उनको जलावतनों को पनाह देने वाली हुकूमत चाहिए या उनकी मुखालफत करने वाली हुकूमत चाहिए। उन्होंने कहा कि उनको मेट्रो बढ़ाने वाली हुकूमत चाहिए या रोकने वाली हुकूमत चाहिए। मेट्रो हरदीपुरी जी ने मेट्रो का इतना विस्तार किया, 50 लाख लोग रोज उससे प्रवास करते हैं। मेट्रो बढ़ाने वाले चाहिए या मेट्रो की फाइल, मेट्रो 4 फेज की फाइल रोकने वाला चाहिए सरकार, ये आपको तय करना है। आयुष्मान
देश के 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करने की योजना सभी देश भर में है, केवल दिल्ली और बंगाल में नहीं है। आपको आयुष्मान योजना का लाने वाली सरकार चाहिए या आयुष्मान न लाने वाली और न आने देने वाली सरकार चाहिए, यह आपको फैसला करना है। जावड़ेकर ने कहा कि दिल्ली की तरक्की सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। अनधिकृत कॉलोनियों को पास किया, जहां झुग्गी वहां मकान, ये नारा दिया। और एक खुशखबरी है, 10 लाख व्यापारियों को आज तक उनके दुकान को फ्री होल्ड नहीं मिला था, लीज पर था, उसको फ्री होल्ड मिला दिया है। काम करने वाली सरकार चाहिए या बातें करने वाली सरकार चाहिए, ये फैसला आपको करना है। मुझे पूरा विश्वास है अब दिल्ली की जनता 45 दिन के बाद भारतीय जनता पार्टी की सत्ता लाएगी। एनसीडी में बीजेपी, दिल्ली में बीजेपी, केंद्र में भी बीजेपी। यही देश का विकास है, यही दिल्ली का विकास है। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जहां मुजाहरे हो रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब तमाम तंजीमें मुसलसल कानून की हिमायत में भी मुजाहरे कर रही हैं। शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में दिल्ली में हुए मुजाहरे के बाद इतवार को महाराष्ट्र में भी लोगों ने एक अजीम तिरंगा यात्रा निकाल कर कानून की हिमायत की। नागपुर के अलावा मुंबई, इंदौर और बेंगलुरु में भी तमाम तंजीमों ने सड़कों पर उतरकर शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत की। महाराष्ट्र के नागपुर में आज शहरियत तरमीमी कानून के हक में लोक अधिकार मंच, बीजेपी, RSS और दीगर तंजीमों ने एक रैली निकाली। इस रैली में हजारों की तादाद में लोगों ने सड़कों पर उतरकर शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत की और सरकार के फैसले का खैर मकदम किया। शहरियत तरमीमी कानून 2019 की हिमायत में नागपुर में मुनक़िद रैली से खिताब करते हुए मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि जिला वतन लोगों के मसाइल को पहली मरतबा मरकजी हुकूमत ने इस कानून के जरिए हल किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय सकाफत का मकसद तमाम मज़ाहिब का एहतराम करना है। उन्हीं निर्वासितों को, उन्हीं शरणार्थियों को, उन्हीं रेफ्यूजी को 70 साल के बाद कितने लोगों ने कुर्बानी दी, कितने अन्याय अत्याचार से कितने लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी गंवा दी। उन तमाम निर्वासितों को पहली बार हमारी सरकार ने उनको भारत की नागरिकता प्रदान की। ये हमारा धर्म सभी धर्म का सम्मान करता है। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने CAA पर कांग्रेस के जरिए बदनीयती पर मबनी मुहिम से मुस्लिम तबके से गुमराह न होने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह कानून मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। मैं देश के मुस्लिम भाइयों को अपील करना चाहता हूं कि कांग्रेस के षड्यंत्रों को समझिए। तुम्हारा विकास बीजेपी कर सकती है, हम ही कर सकते हैं। तुमको रोटी, कपड़ा, मकान हम ही दे सकते हैं। तुम साइकिल रिक्शा चलाते थे, तुमको ई-रिक्शा देकर मानवता के आधार पर हमने ही खड़ा करने का काम किया। कांग्रेस केवल आपको वोट मशीन मानते हैं, वोट दो और बाद में ये राज करें। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं मुस्लिम भाई और बहनों से अनुरोध करता हूं कि इस अपप्रचार में मत फंसिए। हम एक है, हमारी संस्कृति, इतिहास, विरासत एक है। बीजेपी के कारगुजार सदर JP नड्डा ने इंदौर में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि शहरियत तरमीमी कानून पर कांग्रेस और अपोजिशन पार्टियां सियासत कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से वोट बैंक की सियासत करती आई है और आज भी वो मुल्क से ज्यादा वोट बैंक के लिए समाज के मखसूस तबके के लोगों को उकसा कर तशद्दुद करवा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सार्वजनिक मंच से कहा, अमित शाह गृह मंत्री ने संसद में दोनों सदनों में कहा कि एक भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है उसके नागरिकता पर आंच भी नहीं आएगी और एक भी मुस्लिम का नागरिकता नहीं जाएगी, ये स्पष्ट शब्दों में कहा। लेकिन जो बाहर से आए हैं उनको भी हम नागरिकता देंगे, उनको भी हम सम्मान से जीने का अधिकार देंगे, इस बात को उन्होंने कहा। कांग्रेस शुरू से वोट बैंक की राजनीति करती आई। एक विशेष समाज के लोगों को भड़काएंगे, उनके बीच में गुमराह करेंगे, उनके बीच में गलत प्रचार करेंगे और उनके अनरेस्ट के साथ साथ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। ये कांग्रेस का उद्देश्य है। नड्डा ने कहा कि क्या कोई सोच सकता था कि कश्मीर में दफा 370 हटाया जा सकता है, लेकिन मोदी सरकार ने ये कर दिखाया।
कोई नहीं सोचता था कि धारा 370 समाप्त हो जाए। यहां बैठे लोग जितने हैं सबके बाल सफेद हो गए, यही नारा लगाते थे, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो संविधान नहीं चलेगा। यही नारा लगाते थे कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, भारत का पूरा संविधान लागू होना चाहिए। कांग्रेस षड्यंत्र रचती थी, कांग्रेस इसको होने नहीं देती थी, लेकिन आपने जब बहुमत दिया तो मोदी जी का नेतृत्व और अमित शाह जी सूत्रधार बने और धारा 370 धाराशाही करके रख दिया। यह हम आपको बताएं। उमूर खारजा के वजीर मुमलिकत वी मुरलीधरन ने शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत करते हुए अपोजिशन को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि वजीर आला और अपोजिशन के लीडर CAA के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं। वो सब आईनी ओहदों पर फायज हैं, वो टैक्स दहिंदगान का पैसा ले रहे हैं और सड़कों पर मुजाहरे कर रहे हैं। They are fighting sitting in their constitutional positions, both the chief minister and the opposition leader. They have no right to do that. So they are taking the taxpayers' money, and with the facilities provided on the basis of the taxpayers' money, they are agitating on the roads. महाराष्ट्र में मुंबई के घाट कोपर में शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में रैली निकाली गई। रैली में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। बेंगलुरु में भी शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में रैली निकाली गई। रैली में शामिल बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। इंदौर में भी शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में रैली निकाली गई। रैली में तलबा समेत हजारों अफराद ने शिरकत की। बीजेपी ने आज दावा किया है कि अपोजिशन मुल्क को गुमराह कर रहा है और शहरियत तरमीमी कानून से मुताल्लिक़ गलतफहमियां फैलाकर मुल्क भर में दहशत का माहौल पैदा कर रहा है। चेन्नई में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तमिलनाडु में बीजेपी के सीनियर लीडर एल गणेशन ने कहा कि शहरियत तरमीमी कानून पर लोगों ने झूठ की पहचान कर ली है और अब लोग इसकी हिमायत कर रहे हैं। ஆனால் திட்டமிட்டு பல கட்சிகள் வேண்டுமென்று இதை திசை திருப்பி இதற்கும் இதன் பின்னால் வரக்கூடிய ஒரு திட்டம் அதற்கும் இதற்கும் சேர்த்து முடிச்சு போட்டு மக்கள்கிட்ட பீதி உணர்ச்சியை கிளப்புகிறார்கள். அதனால இந்த திருத்த மசோதால எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. தேவையில்லாமல் குழப்ப வேண்டும் என்று முடிவு செய்து விட்ட பிறகு எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் குழப்ப முடியும் வல்லவர்கள். ஆனால் அது நடைபெறாது என்று தெரிந்து விட்டது. இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த ஒரு திருத்தம் கொண்டு வந்த காரணத்தினாலேயே பாரதிய ஜனதா கட்சி அந்த பகுதி குறிப்பாக வடகிழக்கு அஸ்ஸாம் बंगालम இந்த மாகாணங்களிலே மக்கள் ஆதரவை அமோகமாக பெற்று நாங்கள் ஆட்சிக்கு வருவோம்। शहरियत तरमीमी कानून पर मचे घमसान के दौरान बड़ी तादाद में लोग इसकी हिमायत में भी सामने आ रहे हैं। मुल्क भर में 1100 माहिरीन तालीम, दानिश्वरों और साइंसदानों ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से मजहब की बुनियाद पर ज़्यादती के शिकार होकर आए गैर मुस्लिम पनाहगज़ीनों को शहरियत देने वाले कानून की हिमायत की है। उन्होंने नए कानून को जायज़ ठहराते हुए एक बयान भी जारी किया। DD न्यूज़ से खास बातचीत करते हुए केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज करने वाले लोगों से तशद्दुद बंद करने की अपील की और कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का हक नहीं है। उनसे बात की हमारी नुमाइंदा साइमा खान ने। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को ज़रा ऑर्गेनाइज रखने के लिए उनमें खौफ पैदा करो। 86 में क्या खौफ था जब शाहबानो आया? आखिर उसी पर्सनल लॉ बोर्ड ने 2017 में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करके माना या नहीं माना कि 3 तलाक गलत है। 86 में नहीं, 86 में कह रहे थे कि हमें खौफ है कि हमारा दीन खत्म हो जाएगा। 47 में अगर बंटवारा नहीं हुआ तो खौफ था। तो इस खौफ का इलाज तो भाई हकीम लुकमान के पास भी नहीं हो सकता। मुसलमानों से अमन बरकरार रखने की अपील करते हुए शिया मजहबी रहनुमा मौलाना कल्बे जवाद ने कहा है कि शहरियत तरमीमी कानून और शहरियत का कौमी रजिस्टर 2 अलग अलग चीज़ें हैं। NRC अब तक असम में ही नाफिज हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टियां मुल्क के शहरियों को गुमराह कर रही हैं। NRC जो है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, इसका CAA से जो है वो इस तरह से ताल्लुक़ है कि वो सिर्फ उन लोगों के लिए CAA कि जो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और बांग्लादेश से आए हैं, और NRC जो है वो फ़िलहाल सिर्फ अभी आसाम के लिए है। अभी वो पूरे हिंदुस्तान के लिए लागू नहीं हुआ है। अब सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो उसको जो है आगे भड़का रही हैं और आगे बढ़ा रही हैं इस प्रदर्शन को।
और इसलिए हम मुसलमानों से कहते हैं बहुत समझदारी से उनको काम लेना होगा और दूसरे पार्टियों के बहकावे में उनको नहीं आना होगा, क्योंकि सबसे बड़ी मुश्किल ये हो रही है, सबसे बड़ा ख़तरनाक मसला ये हो रहा है कि नुकसान मुसलमानों का हो रहा है, नुकसान पब्लिक आम पब्लिक का हो रहा है और फ़ायदा पॉलिटिकल पार्टीज उठा रही हैं। लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने कहा है कि लखनऊ में सूरत हाल अब मामूल पर है। मकामी अफराद पुलिस इंतजामिया के साथ ताउन कर रहे हैं। शरपसंद अनासिर की शिनाख्त करने में लोग पुलिस की मदद कर रहे हैं। हसास मकामात पर काफ़ी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। स्थिति वर्तमान में सामान्य और काबू में है। जो संवेदनशील स्थल चिन्हित किए गए हैं उन सब क्षेत्रों में फोर्स का डिप्लॉयमेंट है। मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारीगण तैनात हैं और भ्रमणशील भी हैं। साथ ही साथ लोकल स्तर पर भी खुराफाती जो तत्वों को है उनको चिन्हित किया जा रहा है। पूर्व में जो पथराव या आगजनी हुई थी उसके अंतर्गत जो मुकदमे दर्ज किए गए थे सब्सटेंसिव धाराओं में, उनके अंतर्गत गिरफ्तारी की कार्रवाइयाँ भी सुनिश्चित की जा रही हैं। थोड़ी संवेदनशीलता को देखते हुए दिनांक 23 दिसंबर तक इंटरनेट की सेवाओं को बंद रखा गया है और हर जगह सजग और सतर्क निगाह बनाई रखी जा रही है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने देर शब राजधानी दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल और उसके कुर्ब जवार में सड़क पर सो रहे शहरियों के दरमियान पहुंचकर उनके हालात का जायजा लिया। लोकसभा स्पीकर ने लोगों के दरमियान कंबल भी तकसीम किए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की जानिब से बेसहारा लोगों के दरमियान कंबल तकसीम करने पर लोकसभा स्पीकर से बात की हमारे नुमाइंदे ओपी यादव ने। राजधानी दिल्ली सहित संपूर्ण उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में शीतलहर के साथ कोहरा पड़ने की संभावना है। अभी हमारे साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी मौजूद है। हर समय ये कुछ न कुछ नवाचार करते रहते हैं। नर सेवा, नारायण सेवा के आधार पर गरीबों की सेवा करते हैं और फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को कंबल बांटते हैं। दिल्ली में बहुत तेज शीतलहर है। जनप्रतिनिधि आते हुए मेरा दायित्व बन जाता है कि ऐसे लोग जो खुले आकाश में सो रहे हैं, हम किस तरीके से उनके ठंड को कम करने के लिए क्या क्या इंतज़ाम कर सकते हैं। खुले आकाश में न सोए, उनके लिए रेन बसेरा और अन्य इंतज़ाम कर सकते हैं। वो सारी सुविधाएं करेंगे। संसद में अक्सर नवाचार करते रहते हैं। स्वच्छता का मामला हो, हरियाली को बढ़ावा देने का मामला हो, पेपरलेस पार्लियामेंट करने का मामला हो या गरीबों के लिए कंबल जैसे वितरण करने, इससे अन्य सांसदों को किस तरह प्रेरणा मिल सकती है? जनप्रतिनिधि एक सामाजिक कार्यकर्ता का काम यही है कि लोगों के अभावों की, देश की ज्वलन समस्याओं को कैसे हल निकाल सके, और इसलिए हमें चुनकर भेजा है। और क्योंकि संसद 130 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करती है, जहाँ कानून बनाने का काम होता है वहाँ पर लोगों के अभाव, समस्याएं सुनी जाती है और उसका समाधान का रास्ता भी निकाला जाता है। मुझे लगता है कि हम सब मिलकर सांसद को इस काम को करेंगे और लोगों के अभावों को दूर करेंगे। तो सड़क से संसद तक मानवीय संवेदनाओं के जरिए आम जन के दिलों में राज करने वाले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, जिनका मानना है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, इसलिए जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करना न केवल हमारा कर्तव्य है बल्कि नैतिक दायित्व भी है। मेरे सहयोगी कैमरामैन राजेश रिक्की के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में ताज़ा बर्फबारी से पूरे शिमाली भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 10 दिनों से सर्द लहर का कहर जारी है। पूरी वादी में कम से कम दर्जा हरारत 0 से कई डिग्री नीचे बरकरार है। महकमा मौसमियात ने अपनी पेशेनगोई में कहा है कि वादी में आइंदा जुमे तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। हिमाचल प्रदेश के बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी और बारिश हुई है। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों में कम से कम दर्जा हरारत 1 से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया है। रियासत में क्लांग सबसे ज़्यादा सर्द मकाम रहा। पंजाब और हरियाणा के ज़्यादातर हिस्सों में भी कपकपा देने वाली सर्दी पड़ रही है। दोनों रियासतों के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ है। राजधानी दिल्ली में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कोहरे की वजह से आमद-ओ-रफ्त भी मुतासिर हुई है। मशहूर रियाजीदां श्रीनिवास रामानुजन का आज यौम पैदाइश है। इस मौके पर पूरे मुल्क में कौमी यौम रियाजी मनाया जाता है। श्रीनिवास रामानुजन एक अजीम भारतीय रियाजीदां थे।
वो एक ऐसे टैलेंट थे जिस पर न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को फख्र था। महज 33 साल की उम्र में उन्होंने अपने गैर मामूली इल्म से रियाजी के शोबे में मुतादिद अहम ताउन दिए। उन्होंने बारनौली नंबरों की जांच की, रियाजी के 120 फार्मूले लिखे और अपने रिसर्च को प्रोफेसर G.H. हार्डी के पास भेजा। हार्डी ने इस रिसर्च को पढ़ा और उनके रिसर्च पेपर से वो बहुत मुतासिर हुए और उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आने की दावत दी। फिर अक्टूबर 1918 में रामानुजन को ट्रिनिटी कॉलेज की रुकनियत दी गई। ऐसी रुकनियत हासिल करने वाले वो भारत के पहले शख्स थे। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने रामानुजन को याद करते हुए कौमी यौम रियाजी के मौके पर रियाजीदानों, असातिज़ा और तलबा को मुबारकबाद दी है। उन्होंने अपने ट्वीट पैगाम में लिखा, आज कौमी यौम रियाजी के मौके पर रियाजीदानों, रियाजी के असातिज़ा और तलबा को दिली मुबारकबाद देता हूँ और अपील करता हूँ कि स्कूलों की सतह पर रियाजी के निसाब और तरीक़े तालीम को नौजवान तलबा के लिए दिलचस्प बनाया जाए। गोवा में क्रिसमस की चहल पहल शुरू हो चुकी है। रियासत के नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इदारे में क्रिसमस के सिलसिले में खास प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में मरकज़ तवज्जो रहे सेंटा ने बच्चों को तोहफे दिए। तलबा ने मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्रामों में भी हिस्सा लिया। खेल की खबरों में भारत और वेस्टइंडीज़ के दरमियान जारी एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ का तीसरा और आखिरी मैच आज कटक में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और वेस्टइंडीज़ की पूरी टीम को 315 रनों पर ढेर कर दिया। हदफ का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने बिना किसी नुकसान के 46 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम में सिर्फ एक तब्दीली हुई है। दीपक चाहर की जगह पर नवदीप सैनी को टीम में शामिल किया गया है। वहीं वेस्टइंडीज़ की टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई है। यूरोप के मशहूर फुटबॉल क्लब लिवरपूल ने फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। कतर में फ्लैमिंगो के खिलाफ खेले गए इस मैच में लिवरपूल ने ब्राज़ील के क्लब फ्लैमिंगो को वाहिद गोल से हरा कर ये कामयाबी हासिल की। पहले और दूसरे हाफ में किसी भी टीम की तरफ से गोल देखने को नहीं मिला और मुकाबले का फैसला इंजरी टाइम में हुआ, जब लिवरपूल के खिलाड़ी रॉबर्ट टोफर्मिनो ने गोल दागकर अपनी टीम को खिताबी जीत दिलाई। ये गोल खेल के 99वें मिनट में हुआ है। इस जीत के साथ ही लिवरपूल इस खिताब को जीतने वाली दूसरी इंग्लिश टीम बन गई है। इससे कबल 2008 में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने यह कामयाबी हासिल की थी। आलमी खबरों में अफगानिस्तान में हाल ही में हुए सदारती इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। अशरफ गनी ने अपने हरीफ उम्मीदवार अब्दुल्ला को शिकस्त देकर दोबारा सदर के ओहदे पर कब्जा कर लिया है। गनी को कुल 9,23,868 वोट मिले हैं, जो कुल वोटिंग का 50.64% है। वहीं अब्दुल्ला को उनसे कम वोट मिले हैं। और अब मौसम का हाल। नाज़रीन, ये थी इस वक्त की खास खबरें। इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाजत। आदाब। अपने ख्यालात और तासुरात भेजने के लिए आप हमें फेसबुक पर DD उर्दू चैनल लाइक करें, साथ ही इंस्टाग्राम पर urdu_दूरदर्शन पर फॉलो करें। DD उर्दू feedback@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। आप यूट्यूब पर भी DD उर्दू के डाक के नाम से फॉलो करें। ट्विटर पर उर्दू दूरदर्शन फॉलो करें। नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल की राह हमवार करने वाला हमारा खास प्रोग्राम। तालीम और गाइडेंस की अहमियत को समझते हुए ये खास शो हम आपके लिए लेकर आए हैं। लाइफ साइंसेज डोमिनेट करेगी फॉर ऑल साइंसेज पुट टुगेदर। क्या इंडिया में रहकर उन्हें वो फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं या वो देख नहीं पा रहे हैं वो फैसिलिटीज? जब CR राव साहब थे और PC महालनोबिस थे तो सबसे बड़ा स्टूडेंट तो ISM में PhD करते थे। टैलेंट बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत, और टैलेंट कोई सिखा नहीं सकता। इंडिया सोशल मीडिया के यूज में टॉप कंट्रीज में आता है। नौजवान हिंदुस्तान देखिए हर शनिचर रात 9:30 बजे और इतवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ DD उर्दू पर।